गुड इवनिंग बच्चों। आज से हम बहुत ज़बरदस्त सेशन शुरू करने वाले हैं क्योंकि आपके प्रश्नावली 7 पूरा ख़त्म हो चुका है। जो त्रिभुज था चैप्टर वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 चतुर्भुज, ठीक है। और ये चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो आपको हाई स्कूल में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नावली क्वेश्चन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, चतुर्भुज, और हमने एक चतुर्भुज भी बना रखा है, ठीक है। और हम पहले समझेंगे कि चतुर्भुज में कितने शीर्ष, भुजाएं, कोण, विकर्ण और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपके सेशन जबरदस्त तरीके से होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम शीर्ष लिखेंगे। तो शीर्ष बोलते हैं इन कोणों को, ठीक है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और उनका हम नाम भी लिख देते हैं, क्या है, A B C और D, ठीक है। A B C D। भुजाएं भी कितनी होती हैं, भुजाएं भी 4 होती हैं। अब देखिए इसमें भुजा कौन कौन सी, वो लिख देते हैं, A B B C C D और D A, ठीक है। तो देखिए A B B C C D और D A। कोण, देखिए कोण भी 4 हैं। यहाँ पर देखिए ये कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, कोण C और ये हो जाएगा कोण D, ठीक है। तो इनके नाम लिख लेते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। अब विकर्ण देखिए, विकर्ण 2 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं विकर्ण। तो विकर्ण कौन सा है, AC और BD। तो लिख देंगे AC BD। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। तो इतनी बेसिक आपने जान लिया, ठीक है। अब देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब हम चतुर्भुज के प्रकार जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज के जो प्रकार हैं बहुत अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि ये जितने भी प्रकार हैं ये सभी आपको अपने प्रश्नावली की क्वेश्चनों में मददगार सिद्ध होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको पूरी तरह से जान लेना है कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। उसकी 2 भुजाएं समांतर हो जाएं तो हम कह देंगे कि चित्र चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा, ठीक है। और इन 2 भुजाएं क्या हो जाती हैं, ये 2 भुजाएं असमान होती हैं। 2 भुजाएं असमान और 2 भुजाएं समांतर हो तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि AB, जो AB है, AB भुजा वो समांतर होगी किसके, CD के, ठीक है। AB भुजा समांतर होगी CD के या CD भुजा समांतर होगी AB के। समझ गए। अब इसकी परिभाषा आप जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए नाम से पता चलता है समांतर चतुर्भुज मतलब सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और साथ में समांतर भी होंगे। चलिए इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला नंबर सम्मुख भुजाएं, क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर, ठीक है। दूसरा नंबर सम्मुख भुजाएं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर भी होंगी, बराबर। तीसरा नंबर इसकी जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण पर काटते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे
विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर? समकोण पर। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये लिख देंगे, काटते हैं। ठीक है, देखिए सम्मुख भुजाएं समांतर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एस पी और आर क्यू ये समांतर हो जाएंगी। ठीक है, एस आर और पी क्यू ये दोनों समांतर हो जाएंगी और आपस में ये क्या हो जाएंगी, बराबर भी हो जाएंगी। ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगी और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर जो बनने वाला कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा, 19 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 19 डिग्री का बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी एल की स्थिति बन रही। कैसी? जो एल की। और जब एल की स्थिति बनती है तो वहां पर बनने वाला जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, जो चौथा नंबर है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, इसमें तीन देखिए सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो जाएंगे, सम्मुख क्या हो, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, और ये देखिए ये जो होंगे ये विकर्ण क्या होंगे, आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है, विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो लिख देंगे विकर्ण बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो चलिए देखिए समांतर चतुर्भुज आपने अच्छे से समझ लिया, दोबारा आपको समझा देते हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख देखिए जो विकर्ण होंगे, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। ठीक, विकर्ण बराबर होंगे, मतलब कि कौन से, ये वाला ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 लाइन बना देते हैं, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 5वां नंबर है सम्मुख कोण बराबर होंगे, क्या होंगे, सम्मुख कोण बराबर। अब सम्मुख कोण कौन बराबर होंगे, जो कोण क्यू है वो कोण एस के बराबर होगा, हम लिख देते हैं कोण क्यू बराबर कोण एस, और कोण आर, कोण पी बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक है, तो कोण पी बराबर कोण आर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप समझेंगे पतंगाकार चतुर्भुज। पतंगाकार चतुर्भुज में ये जो भुजाएं सामने आमने सामने की हैं ये भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसे तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हमें समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब आपको आयत दिख रहा है। अब आयत की क्या कंडीशन है, तो आयत की हम कंडीशन आपको लिखे दे रहे हैं। आयत की कंडीशन है आमने सामने की भुजा, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ये आयत भी इसी के जैसा हल्का फुल्का मिलता जुलता है। ठीक है, तो लिखेंगे सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, दूसरा नंबर, ये भुजा देखिए, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश और यहाँ पर भी 90 अंश। तो लिखेंगे प्रत्येक कोण बराबर। ठीक है,
और जो विकर्ण होती हैं, ये जो विकर्ण है ये विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण आपस में बराबर, आपस में बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक, राइट है। अब देखिए, अब आपने आयत के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज इससे सेम टू सेम मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, सम्मुख भुजाएं भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। नंबर 1, सम्मुख भुजाएं समांतर हो जाएंगी, सम्मुख भुजाएं समांतर। नंबर 2, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख। अच्छा, यहाँ पर समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर। और आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तीसरा नंबर लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर। चौथा लास्ट हो जाएगा, एक दूसरे को ये क्या कर, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो यहाँ पर जो है बनने वाला जो कोण होगा वो 19 डिग्री पर ही बनेगा। ठीक है, कितने बनेंगे, प्रत्येक कोण 19 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक कोण यहाँ पर बनेंगे 19 डिग्री के। ठीक है, और एक दूसरे को समद्विभाजित, जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर लिख देते हैं, विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी हैं। ठीक है, समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बचता है वर्ग। अब वर्ग के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, प्रत्येक भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण बराबर होगा, मतलब 90 अंश का। प्रत्येक कोण, कौन से, ये वाले, ये टोटल कोण कितने हो जाएंगे, जो टोटल कोण है वो 90 अंश के होंगे। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, प्रत्येक भुजाएं बराबर, मतलब जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये और ये। ठीक है, प्रत्येक भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, और एक दूसरे को देखिए, ये जो हैं इनके जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर 3 लिख देते हैं, विकर्ण बराबर। ठीक है, इनके विकर्ण आपस में सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यहाँ पर भी 19 डिग्री के ही कोण बनेंगे। कितने, 19 डिग्री के कोण बनेंगे। यहाँ पर भी 19 डिग्री, हर जगह पर जहाँ पर भी एल की स्थिति बनती है तो समझ जाइए वहाँ पर 19 डिग्री का कोण बनेगा। तो चौथा नंबर भी हम आपको अगर दिख रहा हो
तो लिखे दे रहे हैं, नहीं तो बोल देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों कि ये जितने भी आपको चतुर्भुज दिख रहे हैं, जितने भी टोटल देखिए चतुर्भुज कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसको हमने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों चतुर्भुज से कुछ मेल जोल खाता है। ठीक है, आयत से भी और समचतुर्भुज से भी। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक होती है। ठीक है, हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और आगे जो भी प्रमेय आने वाली होंगी उन प्रमेय के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन समय पर और निरंतर होती रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।